लिखना तो लिखना दो। ठीक है, देखते हैं। सबको नमस्ते। नमस्कार। भैया राखी दीदी मेरा नाम सबको परिचित है। आगे कोई कामा लगा के लिख दो। तो भैया जी के आगे देखिए, हम लोग कोई बड़ा वीआईपी पर्सन नहीं है, मतलब आप लोग जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य परिवार में जीते हैं, सामान्य खाना खाते हैं और सामान्य तरीके से रहते हैं, है कि नहीं? तो जब ऐसा मत सोचिए कि मतलब हम लोग कुछ अलग करते हैं। बस इतनी सी बात है कि जितनी बातें सूचना में मिल जाती हैं उसको प्रयोग करके देखा जाता है, तो हम लोग उसको प्रयोग करने में लगे हुए हैं, है ना? और प्रयोग करने से क्या है, बाबा जी अगर आप दर्शन पढ़े हैं तो उसमें 3 बातें उन्होंने जिक्र किया है: प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और अनुभव प्रमाण, है कि नहीं? तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, जो भी सूचना आ रही है, तो उसको हम प्रयोग करके देखें, उसको व्यवहार में उसको ला कर देखें, व्यवहार में उसको अपनाएं, आत्मसात करें, है ना? तो धीरे धीरे अनुभव मतलब अनुभव शब्द का जो मैंने अर्थ समझा है, अनुधन भाव, अनुक्रम को समझना, अनुक्रम से होना, है ना? तो हम धीरे धीरे वैसा होते आते हैं और हमको अपने कार्य व्यवहार से तृप्ति मिलती जाती है। तो 2009 में जब से मैंने अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद में मतलब मेरे मन में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो उसमें जो जीवन विद्या के जो 3 सूत्र हैं: नौकरी का धन शोधन नहीं है ना? और असली गुरु दक्षिणा जब शिष्य भी गुरु बन जाए और गुरु का जीवन प्रामाणिकता पूर्वक सफल है। ये तीनों लाइन को मैंने बेस माना, मतलब अपने लाइफ के लिए, मतलब मेरी महत्वपूर्ण मुझे जो जीवन विद्या से मिला, और उस तीनों के आधार पर मैंने कार्यक्रम बनाना शुरू किया कि कैसे इसमें मैं इसको फॉलोअप कर सकता हूँ, इसको अपना सकता हूँ, आत्मसात कर सकता हूँ। तो उस समय हमारी वेतन 3000 रुपये थी और 4 महीना 5 महीना बाद में हमको सैलरी मिलता था, है ना? तो धीरे धीरे मतलब मैं मेरी जो एक अच्छी आदत है कि मैं दूसरे के पास जो अच्छी आदतें रहती हैं उसको मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट करता हूँ, अपनाता हूँ। जैसे ये जो लैपटॉप है, ये तो क्या बोलना चाहिए, राखी के भाई का है ना? मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, है ना? सेम ऐसे लैपटॉप था। तो वो लैपटॉप मैंने कैसे ख़रीदा, जब बिलासपुर में एक वर्कशॉप हुआ, छत्तीसगढ़ के सारे हर ज़िले के 3-3 टीचर्स थे, बहुकक्षण शिक्षण पद्धति। तो वहाँ के जो एपीसी था, एपीसी के पास में ऐसा लैपटॉप था। तो उस लैपटॉप को देख करके मेरे मन में भाव आया कि मेरे पास भी एक लैपटॉप होना चाहिए, उसमें वेब कैमरा हो, फोटो हो। तो मैंने कभी लैपटॉप में कंप्यूटर का ट्रेनिंग नहीं लिया। 10वीं पढ़ने वाली एक लड़की है, उस लड़की ने मुझे 3 दिन में 3 घंटे में लैपटॉप चलाना सिखा दिया। बोली भैया एकदम सिंपल चीज़ है, आप ये इसमें चिपका दो, चिपका हुआ है वो टाइपिंग करते हैं उसका, है ना? इसको चिपका दो, जो आप लिखोगे दबाओगे वो लिखाएगा उसमें, और क्या दिक्कत तो वो मैंने वैसे ही किया, और आज भी मैं इतना फास्ट लिख लेता हूँ अपने लैपटॉप में, दूसरे के लैपटॉप में नहीं लिख पाता, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ही मतलब वो लिखा हुआ है। आदत हो गई। हाँ, आदत हो गया। हिंदी में चिपकाया है। हाँ, हिंदी में मतलब ए को दबाओगे तो क्या बनेगा, बी को दबाओगे तो क्या बनेगा, है ना? 10 रुपये का वो आता है, वो मैंने चिपका दिया, तो उससे मैं बहुत स्पीड से अपना काम कर लेता हूँ। 2-3 हज़ार से ज़्यादा पेज मैंने इस पर लिखा हुआ है, मतलब 10-15 बहुत फास्ट मैं लिख लेता हूँ अपना काम किसी ये सब। हाँ, ई को दबाओगे तो मत दबेगा। हाँ 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 हाँ। मैं तो ऑडियो करती हूँ, तो WhatsApp पर चिपकाती हूँ। ये मैंने नौकरी का धन शोधन नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलोअप करते हुए जो मेरे पास पैसा हुआ 40-45 हज़ार रुपये जो बचा, उस पैसे से मैंने लैपटॉप खरीदा। अब मैंने माइंड सेट कर लिया कि नौकरी के पैसे को मुझे अच्छे काम में लगाना है, जीवन विद्या के अध्ययन करने से। तो पैसा मेरे पास इकट्ठा होते गया, तो 45 हज़ार का मैंने लैपटॉप खरीदा, है ना? लैपटॉप में इसको लगाया जाए। फिर पैसा मेरे पास आगे बढ़ा, तो मैंने सोचा कि मेरे स्कूल में जीवन विद्या के आधार पर पेंटिंग्स हो जाए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, जैसे इसके लिए भी पेंटिंग्स के लिए पैसा आया, बालवाड़ी के लिए, बालवाड़ी के नाम से बनाए हैं। तो मैंने ये पेंटिंग्स नहीं बनाया, मेरे स्कूल में नहीं है, मेरे स्कूल में बालवाड़ी चलता है लेकिन ये सारी पेंटिंग्स नहीं है, है ना? और
मजे की बात देखिए, मेरा जो बीआरसी है ना, या फिर डीओ है, जो भी आते हैं, डीओ मैडम पहले से परिचित है, अभी जो बीआरसी है वो भी बहुत ही मतलब हेल्पफुल, मतलब वो समझते हैं कि जीवन विद्या बड़ी चीज़ है, उनके पास सूचना है। तो ये बालवाड़ी तो एक मतलब मेरे को पूरा उन लोगों ने अधिकार दिया है कि आप अपने अनुसार से अपने स्कूल को सजाओ, पैसा खर्च करो, हमारा कार्यक्रम आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं। तो मैं कोई भी पेंटिंग्स मेरे स्कूल में नहीं है बालवाड़ी का, मैं अपने हिसाब से पेंटिंग्स जो मैंने डिजाइन किया वहाँ पर। मतलब उससे ऐसा है कि मतलब आपको जैसे श्रीमान जी ने मैं इसको देख पाई कि उन्होंने वो प्रमाण स्थापित किया कि हमारे पास इससे भी अच्छी कोई वस्तु है जिससे हमको मतलब जो अभी बालवाड़ी में पढ़ाते हैं अ से अनार, तो हम जब पढ़ाते हैं अ से अम्मा, हमारे स्कूल में लिखा हुआ है अ से अम्मा, अनार तो पुस्तकों में भी वो भी पढ़ाई जा सकता है ना। तो हम मतलब ऐसा देखे वहाँ भी आते ही रहते हैं, मतलब बिना बताए भी आते हैं, तो सब लोग ऐसा डरते हैं, मतलब जो भी अधिकारी आते हैं उनसे, क्योंकि मैं भी पहले मतलब जब से संस्थान बना तो 15 दिन हफ्ते दिन में एक दिन जाती हूँ, 6 साल तक तो कंटिन्यू गई। कई लोगों को लगता था कि मैं टीचर ही हूँ इस तरीके से। तो मैंने देखा कि जब बच्चे हैं ना तो वो स्वीकारते हैं। जैसे मैं उनको पढ़ से परिवार जैसे पढ़ाते थे ना, तो जब चेतन विकास मंदिर शिक्षा का श्रीमान जी क्लास भी लेते थे तो वो अच्छा लगता था बच्चों को, गाँव के लोगों को, तो वो सीखना हो जाता है। तो इस आधार पर मैं देखी कि जो आते भी थे ना सारे चेक वेक करने वाले, उन लोग भी ऐसा ही बोलते थे कि हम तो बस देखने आए ना, इस स्कूल से कुछ सीखने आए, बच्चों से कुछ सीखने आए। तो बीओ मैडम भी जैसे हम लोग आप लोग बैठे हैं ना, तो इधर बच्चे लोग वो जमीन में बैठ के सुनती, बच्चे लोग तो क्लास शिविर को जमीन में बैठ के सुनी वहाँ की बीओ मैडम। तो वो सारा बीओ नहीं डीओ मैडम वो सारा पूरा, तो हाँ वो उस तरीके से बच्चे में प्रमाण दिखता है ना, तो फिर वो सारे अधिकार स्वीकारते ही हैं। और जीवन विद्या की बात तो ऐसी है कि उसको कोई नकार भी नहीं सकता। सही बात। एक्चुअली मतलब जैसे ये जो पेंटिंग्स आपने बनाए हैं, जैसे आपकी इस स्कूल में कोई व्यक्ति आता है, जैसे अभी हम ही लोग आए हैं इसको वॉच करने के लिए, शैक्षिक भ्रमण एक प्रकार से, तो एक कोने में आप लोग जैसे उसको लिखवा सकते हैं, जो अ से अम्मा, आ से आहार, प से परिवार। मैं उसमें थोड़ा सा आपको देती हूँ, उसके पीछे जी रीजन क्या है। हमने जो बनाया है ना, सभा में कई दिन चर्चा हुई है, फिर हर दीवार में क्या होगा और क्यों होगा, जो भी चीज डली है उसके पीछे क्यों, तो उसमें भी। और बाकी जो हमको लिखवाना है हमारी बाहर की दीवारें, जो कि हमने कहा ना संसाधन अभी सीमित है, अभी पुताई भी नहीं हुई है रूमों की, तो तब हम वहाँ पर उस चीज में वो करेंगे। अभी यहाँ पर ये है कि 0 से 7 साल तो यहाँ भी तो नर्सरी के बच्चे, PP1 के बच्चे आ रहे हैं, PP2 के बच्चे, एकदम छोटे बच्चे। तो उसमें ये हुआ कि एक तो हमको ऐसी चीज बच्चे कहीं लिखना ही चाहते हैं, और पेन उनको देना नहीं है, क्योंकि उनकी ये नसें अभी डेवलप नहीं हुई, मतलब 7 साल तक तो पेन पकड़ाना ही नहीं चाहिए बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक है। आपको मोटी चीज पकड़ाना है, चाहे चाक हो, चाहे क्रेयॉन्स हो तो मोटा हो, मिट्टी है, रेत, ऐसी चीजें। तो उसके लिए क्या करें, अब यदि हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो पेरेंट्स से बोलेंगे इन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं, तो बच्चों को चार्ट देते हैं, ये जितनी चीजें हैं, जितना पेरेंट्स की अपेक्षा है इसी पे लिखना है, बच्चा चार्ट से इस पे लिखता है, मिटा देता है, तो आपका कॉपी पेज वो सब चीजों की बचत हो गई। ये भी ना सीक्वेंस भी है भैया, विश्लेषण विचार करने के बाद में सब तय किया। हाँ, और एक चीज जैसे आप यहाँ से देखोगे तो एक तो ABCD पूरा हुआ, फिर अनाराम पूरा हुआ, एक से लेकर गिनती पूरी, उसके बाद यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ ये आप पीछे देखेंगे तो पदार्थावस्था की सारी चीजें यहाँ जो परिवार में देखते हैं। फिर इसके बाद भैया जहाँ से बैठे वहाँ से बीज, तो बीज से वो कैसे अंकुरित हुआ, इन नीचे साइड में आप लोग यदि थोड़ा हटेंगे तो देख पाएंगे। ये जैसे यहाँ पर ये आया, यहाँ मिट्टी पत्थर, ये ग्लास है, कुछ ये छड़ है, ये पदार्थावक चीज़ है। फिर यहाँ पर ये बीज आए, कुछ जो ऐसी चीज़ें, बीज से फिर यहाँ पर ये देखिए भैया जहाँ बैठे, भैया थोड़ा सा हटिएगा, ये अंकुरित हुआ बीज, उसके बाद में वहाँ पर पौधा बना और उधर आम का पेड़ बन गया। फिर वहाँ शुरू हुआ तो वो प्राणावस्था, वो जीवावस्था की चीज़, फिर उधर लास्ट में आया है ज्ञानावस्था की चीज़ मानो। तो ऊपर में 3 पीढ़ी साथ साथ, ऊपर आप देखिए वो 3 पीढ़ी दिख रही। फिर उसके बाद गुरु शिष्य संबंध, तो बच्चा वहाँ प्रणाम कर रहा है, बहुत मस्त फोटो है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हमको प्रकृति की चारों अवस्था बताना है, तो बच्चे यहाँ कुछ कागज की नाव बनाएंगे, कुछ मछली बनाएंगे, तो यहाँ पर वो उसको चिपका के तैराएंगे, और रियल में तो नदी में ले जाते हैं इन लोग दिखाने, पर यहाँ पे बच्चा कुछ करना चाहता है। फिर इधर नीचे में क्या है, पूरा मैथ्स है, सारे शेप्स वगैरह जो है,
तो सब अवस्थाएं हो गई यहाँ पर। हमारी धरती जो 9 ग्रह है वो सारा पार्ट यहाँ हो गया पूरा। इधर में यहाँ पर जो हमारा बयानी हपीनाला जो 7 रंग है उनकी बात हो गई, कैसे चारों अवस्था साथ में उत्सर्जित होकर कर रही है। उसके बाद यहाँ पर ये देखा इधर जो सामान्य जो और चीज़ें थी और इसके माध्यम से कहानी वो करना चाहते। इससे बड़ी बात ये जो है काली पट्टी, और ये सारे मापदंड गवर्नमेंट ने दिए हैं कि रूम में ये चीज़ें हो। अब ये काली पट्टी क्यों है, तो बच्चा बहुत सारी कल्पना करता है और तो वो उकेरेगा कहाँ, तो वो एक पीरियड उनका होता है ये काली पट्टी पे गोदा गादी वाला, तो वो जो सोचता है वो बनाता है। और जब बनाता है फिर उससे बच्चे से पूछते हैं बेटा अब उनने बनाया हमने कुछ और समझा, और फिर जब उससे पूछा तो उसने कुछ और बात बताई कि मैंने ये बनाया है, मतलब उनकी कल्पनाशीलता समझना। तो यहाँ एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से शोध करें। यहाँ पर ये जो है जब पढ़ा गया अध्ययन के लिए तो जो हमारे 7 रंग हैं तो इनके पीछे भी कुछ लॉजिक छिपे हुए, मतलब यहाँ एक भी अभी बहुत सारा जो सामान था यहाँ, चूँकि यहाँ शिविर होना था तो पूरा कबाड़ से जुगाड़ कह लो या नेचर में जो उपलब्ध है सारे बीज है जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ रखी रहती है। उन पे पट्टियाँ चिपकी हुई, बच्चा ये मतलब पढ़ नहीं पाएगा और उनको पता है इसमें ये चीज़ें। तो ये कुल मिला के क्या हुआ कि कैसे खेल खेल में एक्सपोजर, जैसे उधर जाते हैं तो अलग अलग तरह के फल खिलाते हैं, छुआना सूंघना, टेस्ट उसका कैसा है, मिट्टी का रेत का, वो सारी चीज़ें। और ये चीज़ें आपको मिलेगा स्कूलों में पर इतनी गहराई से कोई काम नहीं। ये बात नहीं, इसमें जैसे आप लोग ने अध्ययन किया तो सारा सजा हुआ है एक्चुअली मतलब जो है देखिए मतलब और वो जो अपने जीवन विद्या के जो सूत्र है वो उस रूम में, क्योंकि अब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा अब वो समझेगा। यहाँ तो उसको केवल खेलना है। यहाँ नीचे भी जो दरी बिछी हुई है, एक यहाँ बड़ा गोला है, उसमें भी एक बीच में फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और चारों कोने में 4 गोले हैं। तो इन गोलों में रखा हुआ है, जैसे एक में कोई जोड़ने वाली चीज़ें हैं, एक में कोई पिरोने वाली चीज़ें हैं, एक में कोई ऐसे है कि कोई आकृति बनाए उस पर कोई शेप बनाए। यहाँ मतलब ये ऐसे चारों चीज़ें रखी जाती है और उसके बाद बच्चे जब वहाँ से आते हैं वो अपने इंटरेस्ट वाले गोले में जाके बैठता है और उस चीज़ को करता है। तो ये अभी तक जो रिसर्च हुए हैं और जो बॉम्बे में जो दीदी सपना दीदी जो द रीडिंग ट्री स्कूल चलाती है जिसका प्रशिक्षण के मैं खुद गई थी और हमारी अध्यापिका जी पिछले 3-4 मॉडल से सीख रही है। तो ये BEd D.Ed हो नहीं हो, जो बहनें हैं जो नहीं है, मैंने ये देखा जब मैं यहाँ आती हूँ तो हम सारे टीचर्स से ज़्यादा अच्छी अध्यापिका चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव में है, कचरा इनके दिमाग में नहीं, माँ का भाव इनमें पहले से है और वहाँ से जो प्रशिक्षण मिला हर छोटे मतलब बीन बैग बना है कपड़े की थैली में सरसों भर के चना भर के, उससे कितनी सारी एक्टिविटीज़ कितने सारे गेम्स, तो वो बहुत गहरा प्रश्न। ये थैले जो है बच्चा 1 हफ्ते में कोई पेंटिंग बनाए यहाँ भी चिपकी हुई है, 1 हफ्ते जो कि उस बच्चे के बैग में वो चीज़ डल जाएगी। तो ऐसे महीने भर की इकट्ठी होगी फिर साल भर की इकट्ठी हुई, उसका वो प्रोग्रेस देख पाए। ये स्टेबल करके रखेंगे फिर अगले साल तो जब बच्चा यहाँ से निकलेगा, जब वो आया था जब वो निकला वो अपनी ग्रोथ को देख पाएगा। तो ये लगेगा काय कोई पूरी के नीचे यहाँ चिपका दिया और उसके पीछे बहुत गहरा काम। ठीक है ओके। और आप लोग ने जो बेस्ट किया मार्गदर्शन मिलेगा, हम हमेशा सब सीखने करने के लिए उससे। तो देखिए अभी हम लोग हमारे स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे स्कूल में हमने अ से अम्मा, आ से आहार, प से परिवार, हमने पूरा जीवन विद्या को एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास किया। मतलब कोई भी सरकारी प्रोग्राम हमने वहाँ पर जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल है और वो पूरा जीवन विद्या बेस्ट स्कूल है। जीवन विद्या से बाहर की कोई चीज़ वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। टोटली जीवन विद्या का 6 दिन का शिविर जो है स्कूल के 7 कमरे हैं और 7 कमरे में पूरा पेंटेड है ना। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक दीवार ऐसा हो, हम एक जगह पर अ से अम्मा, आ से आहार, प से परिवार, ब से बहन भाई, ब से भला, उसको हम कहीं पर अगर पेंटिंग्स कराते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसका बहुत अच्छा उस पर प्रभाव पड़ता है। और हम लोगों ने जैसे जीवन विद्या को साल भर में कैसे पढ़ाना है बच्चों को, अर्धवार्षिक परीक्षा तक हम क्या बातें पढ़ा सकते हैं 6 महीने में, और आफ्टर 6 महीने बाद हम क्या पढ़ाएंगे, इसका एक विधिवत चार्ट बनाया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला काम अ से य तक का जो वर्णमाला है, अम्मा माने अम्मा के बारे में बच्चे को 2-3 लाइन बोलने आना चाहिए, आहार आहार के बारे में कुछ बोलने आना चाहिए, परिवार के बारे में कुछ बोलने आना चाहिए, मतलब जो 4 बातें हैं, है कि नहीं। तो अ से लेकर जो य तक का वर्णमाला है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब उसको
बाबा जी के मार्गदर्शन में चीज़ें लिखी गई हैं, जी। है ना। ज्ञ से ज्ञान, श्र से श्रम, म से मन, न से नमन, य से यश, है ना, र से रचना, सारी चीज़ें मैंने याद किया। तो याद इसलिए किया ताकि मतलब स्मृति में रहे कि इतनी सारी बातें इस सिलेबस में हैं, है ना। तो एक पुनः हमारे स्कूल में ऐसा है, उसके लिए मैंने फिर जब वेतन मेरा बढ़ते गया तो 1 लाख रुपए मैंने अपने सैलरी का खर्च करके स्कूल में मैंने वो पेंटिंग्स कराया। उस पेंटिंग में जैसे मानव बराबर शरीर प्लस जीवन, शरीर और जीवन में क्या अंतर है, मानव की शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं, वो चीज़ एक जगह पर है। हाँ, एक जगह पर महात्मा गांधी की पुस्तक से हमने लिया, लेकिन उसको जीवन की जगह पर उसको सिखा दिया। जैसे आज मैंने क्या अच्छा सोचा, आज मैंने क्या अच्छा बात किया, आज मैंने क्या अच्छा काम किया, वो महात्मा गांधी की पुस्तक से लिया गया है, लेकिन उसको हमने जीवन की जगह नाम दिया। तो उसमें उस चित्र में मतलब महात्मा गांधी की पुस्तक में जो परिचय है उसमें उसको फोटो दिया गया है, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति का किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, है ना। माँ के काम में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, पिताजी के काम में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें का चित्र है। तो चित्रों को मतलब हमने उसको लिखा, और चित्र के साथ में हर जगह पर मतलब वो लिखित में भी हो। जैसे चित्र तो अपना भाव बता रहा है जो बता रहा है, लेकिन वो लिखित में भी हो। जैसे हमने चारों अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं को पूरा एक जगह पेंटेड करा दिया। पेंटेड कराने के बाद में तो चारों अवस्थाओं का जो महत्व क्या है, शिक्षा संस्कार का क्या महत्व है, 5वां आयाम है, 5वां आयाम को भी हमने पेंटेड कराया। 2 लाइन में उसको हम शिक्षा संस्कार के बारे में, शिक्षा संस्कार का मतलब महत्व क्या होता है। ये शिक्षा संस्कार में अगर हम देखें तो समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, करना, कराना, है ना। ऐसे ही पालन कार्य का क्या महत्व है, स्वास्थ्य संयम का क्या महत्व है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और संयम का क्या अर्थ है, विनिमय कोष का क्या अर्थ है, न्याय सुरक्षा का क्या अर्थ है, सारी चीज़ों को वहाँ पर हमने सजाया। ठीक है। इसके अलावा जैसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो हमको समझ में आया कि जैसे एक परिभाषा लिखिए, आप जो कॉपी में लिखिए, नोट कर जाइए, फिर इस पर बात करते हैं। शिक्षा की चेतना के साथ काम करते हैं, शिक्षा की चेतना के साथ काम करते हैं, बाकी सब जड़ के साथ काम करते हैं। शिक्षा की चेतना के साथ काम करते हैं, बाकी सब जड़ के साथ काम करते हैं। जैसे लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, कोई आप में से कोई भी इसको हलाइए, सुने लाइन से आप क्या समझ रहे हैं। मतलब शिक्षा की चेतना के साथ काम करते हैं, बाकी सब जड़ के साथ काम करते हैं। नहीं आप मत ये नहीं कर पाए तब आप बताइए नहीं, आप लोग एकदम फ्री हैंड्स, मतलब बहुत सिंपल शब्द हैं, उस शब्द को पढ़ करके आपके मन में क्या भाव आ रहा है।